मणिपुर हिंसा में अब तक का सनसनीखेज खुलासा। जी हां साथियों, मणिपुर की वर्तमान सरकार के ही 7 विधायकों ने लगाए मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप। साथियों, उनकी ही पार्टी के 7 विधायक जो कि कुकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा रोकने की बजाय हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया। विधायकों का आरोप है कि इस हिंसा के दौरान पुलिस बल से करीब 5000 हथियारों की लूट की गई, जिन हथियारों का प्रयोग हिंसा को भड़काने में, हिंसा को हवा देने में किया गया। साथियों, ये बात सोचने वाली है। कोई विपक्ष का अगर ये व्यक्ति इस तरह की बातें करता तो माना जा सकता था कि वो राजनीति करने के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन अब तो उनकी ही पार्टी के 7 विधायकों ने उन पे ये आरोप मढ़े हैं। आरोप के बाद पार्टी ने बयान दिया है कि ये हमारे चरित्र को खराब करने का प्रयास है। लेकिन साथियों, ये सोचने वाली बात है, मणिपुर हिंसा 27 मार्च 2023 को जब मणिपुर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए वहां की राज्य की जो सरकार है वो केंद्र सरकार से अनुशंसा करे कि मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। उसके बाद से कुकी और नागा समुदाय, इन समुदाय के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और यहीं से हिंसा होने की शुरुआत होती है। मंत्री जो है वो मैतेई समुदाय से आते हैं और हिंसा में उनकी जो भूमिका है काफी संदिग्ध रही है और उन विधायकों ने जांच कमेटी बिठाने की मांग की है। जी हां साथियों, बीजेपी के ही 7 विधायक जो कि कुकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका आरोप है कि अभी तक पुलिस प्रशासन से करीब 5000 हथियार लूटे गए हैं, जिनका प्रयोग हिंसा में किया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे पुलिस पे अटैक हो जाता है और 5000 हथियार, वो भी एक बार में नहीं, कई छोटे छोटे हमलों में, कहीं सामूहिक रूप से थाने पर अटैक करके वो हथियार लूटे गए और उन्हीं हथियारों के द्वारा मणिपुर हिंसा को हवा दी गई। साथियों, इस हिंसा को करीब 16 महीने से ज्यादा हो चुका है और आज भी मणिपुर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पे जनजीवन सामान्य भी हो रहा है। आखिर 16 महीने से चल रही इस हिंसा को सरकार रोकने में विफल क्यों है और इस हिंसा के पीछे का मुख्य कारण क्या है? हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी अर्थात अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को निर्देशित किया। साथियों, बता दें आपको कि मैतेई समुदाय वर्तमान मणिपुर में ओबीसी और ईएसडब्ल्यू की श्रेणी में आता है, जिसको एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। साथियों, कुकी जनजाति और उसके साथ में नागा जनजाति जो कि पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, वो क्यों विरोध कर रहा है मैतेई समुदाय का एसटी कैटेगरी में दर्जा दिए जाने का? दरअसल कुकी और नागा समुदाय के लोगों को लगता है कि अगर मैतेई समुदाय भी अगर उनकी कैटेगरी में आता है तो उनका जो हक अधिकार है कहीं ना कहीं उस पर खतरा है। खतरे का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो मैतेई समुदाय है और कुकी और जो नागा समुदाय है, इन दोनों का आपसी सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद भी है। दोनों का अपना अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर है, जिसको लेकर भी इनमें काफी समय से तानातानी चलते रहा है। जी हां, विधायकों ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं और इन्होंने हिंसा रोकने की बजाय हिंसा को बढ़ावा दिया है। ये सोचने वाली बात है। करीब 16 महीने से ज्यादा दिन हो चुका है और हमारी केंद्र की सरकार और मणिपुर की सरकार क्यों विफल है हिंसा को रोकने में? जब धारा 370 कश्मीर में हटाई गई थी, साथियों आपको याद है, वहां
आर्मी की फोर्सेस तैनात कर दी गई थी, वहां कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने एक पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर रही है? साथियों, इस हिंसा में अब तक करीब करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब करीब 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जनजीवन बिताने को मजबूर है। और 16 महीने बीतने के बाद आज भी मणिपुर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि कुछ जगहों पे जनजीवन जो है सामान्य हो रहा है। मैती समुदाय एसटी कैटेगरी का दर्जा पाने के लिए क्यों प्रयास कर रहा है? साथियों, ये काफी लंबे वर्षों का संघर्ष चला आ रहा है मैती समुदाय का, जिसको 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति समिति ने एसटी का दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाई थी और मणिपुर हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको एसटी का दर्जा दिए जाने के बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार विचार करे। साथियों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और मैतेई समुदाय मणिपुर के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वर्तमान में आती है और ये क्यों एसटी का दर्जा पाना चाहती है, इस मांग की वजह से नागा और कुकी जो समुदाय है वो काफी डरा हुआ है इस बात को लेकर के कि उनके हक और अधिकार जो है सीमित हो जाएंगे और उस पर ये हमला हो रहा है। इसको लेकर के वो विरोध कर रहा है।